नमस्कार। हिंद टीवी में आपका स्वागत है। एक बार फिर चीन के झूठ से दुनिया पर कोरोना का संकट मंडराने वाला है, क्योंकि चीन अपने आंकड़ों को छुपा रहा है। और जिस तरह पिछली बार वुहान विस्फोट के बाद चीन महीनों तक वहां पर फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को झूठ बोलता रहा, उसके आंकड़े छुपाता रहा, जिसके कारण पूरी दुनिया में तबाही मच गई थी। लगता है फिर से एक बार वही स्थिति होने वाली है, क्योंकि चीन में फिर से कोरोना विस्फोट हो चुका है और 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को घरों में कैद कर दिया है। चीन के अलग अलग क्षेत्रों में कोरोना टेस्टिंग चल रही है। नदी के किनारे कोरोना टेस्ट करवाने वाले की लाइन लगी है और चीन ने एक फरमान निकाला है कि हर व्यक्ति को अभी कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि 2020 के बाद एक बार फिर से चीन में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। 5000 से ज्यादा मामले एक दिन में आ चुके हैं और ये चीन की रिपोर्ट के अनुसार है। और चूंकि चीन लगातार इन मामलों में झूठ बोलता रहा है, इसलिए उसके इन आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और चीन के ऊपर भरोसा नहीं करने का एक बड़ा कारण भी सामने आया है, क्योंकि वही के एक वायरोलॉजिस्ट ने चीन की पोल खोली है। उन्होंने कहा है कि ये वक्त झूठ बोलने का नहीं है, बल्कि सच का सामना करने का है। और उसके साथ ही जीरो कोरोना पॉलिसी के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। चीन के कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है और इसके कारण अब फिर से कोरोना संकट पूरी दुनिया के ऊपर मंडराने लगा है। चीन ने पिछली बार भी कुछ ऐसा ही किया था, जब वुहान से कोरोना वायरस बाहर आया और वहां पर जब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे तो महीनों तक चीन इस बात को छुपाए रखा। उसने बाहर आने ही नहीं दिया आंकड़ों को कि किस तरह वुहान और उसके आसपास के क्षेत्रों में कोरोना का विस्फोट चल रहा है। हजारों लोग मर रहे थे कोरोना से और चीन वो आंकड़े छुपा कर रखे हुए था, क्योंकि उसे डर था कि जैसे ही इस महामारी के बारे में पता चलेगा दुनिया को, तो ऐसी स्थिति में चीन से सारे संपर्क तोड़ लिए जाएंगे और इसके बाद चीन को अरबों डॉलर का नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि बाद में हुआ भी। और चीन की कोरोना कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत जैसे देशों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी ये बात उठाई कि चीन से जो वुहान विस्फोट हुआ था उसकी जांच होनी चाहिए और WHO की टीम को उसकी जांच करने दी जानी चाहिए। लेकिन चीन उस पर भी तैयार नहीं हुआ और फिर वही झूठ दोहरा रहा है। जिस तरह पिछली बार उसने आंकड़े छुपाए थे, जिसके कारण जब वुहान और उसके आसपास के क्षेत्रों के इंजीनियर और दूसरे जो चीन के कर्मचारी और अधिकारी थे वो दूसरे देशों में गए, तो वो अपने साथ कोरोना वायरस लेके गए और इसलिए कोरोना वायरस को जैविक हथियार के तौर पर उपयोग किया जाने वाला माना जाने लगा था। और फिर एक बार चीन इन आंकड़ों को, इन तथ्यों को छुपा रहा है। जिस तरह से धीरे धीरे चीन के कई शहरों में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है, उससे दुनिया को अवगत कराना चाहिए। और ये किसी एक शहर की बात नहीं है। पिछली बार वुहान से शुरू हुआ था, इस बार बीजिंग से शुरू हुआ है और बीजिंग के अलावा कई दूसरे शहर जो चीन के हैं और प्रांत हैं, वहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। लगभग माना जा रहा है कि 5 करोड़ लोगों को अपने घरों में रहने का आदेश दे दिया गया है। ये 5 करोड़ जो लोग हैं अलग अलग प्रांतों के हैं। इसमें से जिलिन प्रांत में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं और सबको कहा गया है कि सख्ती से लॉकडाउन लागू है और आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कोरोना टेस्टिंग के लिए निकलेंगे। यानी कि कोरोना
का टेस्ट करवाने वाले लाइन में खड़े हैं और एक एक व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबको कोरोना का टेस्ट कराया जा रहा है। उसी तरह शेंजेन में 2 करोड़ लोग फंसे हुए हैं, वहां पर भी सख्ती से लॉकडाउन करा दिया गया है और उस प्रांत में भी चीन ने हर व्यक्ति को कोरोना टेस्ट कराने के लिए कहा है। यही नहीं, इसके अलावा डेंगुआन और बीजिंग में भी लोग फंसे हुए हैं और इन 4-5 स्टेट में कोरोना के लिए सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन ये मामला जो बढ़ रहा है धीरे धीरे, एक दिन में 10-10, 15-15 हजार मामले कोरोना के आ रहे हैं, वो चौंकाने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया में अब लगभग शांति की स्थिति है कोरोना को लेकर। भारत में भी सारे दुकान, सारे मॉल खुल चुके हैं, सिनेमा हॉल खुल चुके हैं और लोगों की जिंदगी पटरी पर आ चुकी है। लेकिन इस बीच जब फिर से एक नई लहर की शुरुआत चीन में होती है, तो ये इस ओर इशारा करता है कि कहीं न कहीं चीन फिर से दुनिया के लिए खतरा बनने वाला है। और ये बात वहीं के एक वैज्ञानिक झेंग वेन हेंग ने कही है। उन्होंने कहा है कि जो कोरोना के मामले चीन में आ रहे हैं, उसके ऊपर पूरी दुनिया को, चीन को जानकारी देनी चाहिए। इससे झूठ नहीं बोलना चाहिए और सच का सामना करना चाहिए, जिससे कि पूरे दुनिया में लोगों को ये पता चल सके और हर देश के जो वायरोलॉजिस्ट हैं इस नए वेरिएंट के ऊपर ध्यान दे सके। क्योंकि चीन में जो ये अगला विस्फोट हुआ है वो ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट से हुआ है। ये नए वेरिएंट हैं वो स्टील्थ ओमिक्रॉन के नाम से इसको जाना जा रहा है और इसने पूरे चीन में तहलका मचा दिया है, लेकिन पूरी दुनिया को इसका पता नहीं है। और चीन जो अपनी आयरन कर्टन की नीति अपनाता है, यानी सूचनाओं को बाहर जाने से रोकता है, वो इस बार भी कुछ ऐसे ही विस्फोट का कारण बनने वाला है। जब पूरी दुनिया शांत दिखाई पड़ रही है, अलग अलग कामों में व्यस्त है, कहीं यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और तो कहीं दुनिया अलग अलग खेमों में बटी है, और ऐसी स्थिति में चीन अपनी नई साजिश को अंजाम दे रहा है ताकि उसके ऊपर फिर से प्रतिबंध न लग जाए। और ये खतरनाक स्थिति अब भारत में भी आ सकती है अगर भारत सरकार समय पर चीन के ऊपर ध्यान न दे और इस कोरोना के लिए एक सही स्ट्रेटजी न बनाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।